हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका आज की इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा व उनकी कार्यविधि करी। तो बच्चों, आज हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, ऊ की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें देखकर पहचान कर बताना है कि ये पिक्चर, ये चित्र किस चीज का है। तो पहला चित्र पुजारी का है। पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, उन्हें हम पुजारी बोलते हैं। दूसरा चित्र गुलाब का है। गुलाब का बहुत ही सुंदर फूल होता है। वैसे तो ये कई रंगों में होता है, लेकिन ज्यादातर ये लाल रंग का पाया जाता है। तीसरी चित्र है गुड़िया की। गुड़िया, जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम गुड़िया से खेलते थे ना, है ना। तो बस ये वही गुड़िया है। तो चलो बच्चों, अब हम इसकी स्पेलिंग्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चित्र है पुजारी की। प उ ज आ र ई, पुजारी। नेक्स्ट इज गुलाब। ग उ ल आ ब, गुलाब। नेक्स्ट इज गुड़िया। ग उ ई ळ य आ, गुड़िया। तो बच्चों, गुड़िया में ऊ की मात्रा के साथ साथ छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केवल पठन हेतु, यानी सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ऊ की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किन किन शब्दों में होता है, वह हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो इन शब्दों को मेरे साथ दोहराओ। मुरली, गुनगुना, मनु, मुनिया, गुड़। पुजारी, कुसुम, सुनार, मुकुट, दुम, झुंझुना, छैया, लघु, सुपारी। तो बच्चों, ये थे वो कुछ शब्द जिनका हमने छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर बनाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ भी कुछ ऊ की मात्रा का प्रयोग करके शब्द दिए गए हैं, जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो मेरे साथ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना शुरू करो। सो फर्स्ट वन इज तुम। त उ मा, तुम। तनु। त ना उ, तनु। खुल। ख उ ल, खुल। नेक्स्ट इज मुड़ना। मा उ ड़ न आ, मुड़ना। नेक्स्ट इज चुनमुन। च उ न मा उ न, चुनमुन। तो बच्चों, दिए गए शब्दों को आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ दो कविता व कुछ वाक्य दिए गए हैं,
जिनके जरिए से हमें पता चलेगा कि ऊ की मात्रा की ध्वनि कैसी होती है, वह हम उनका कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इन कविता व कुछ वाक्यों के जरिए हम ऊ की मात्रा का पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ साथ दोहराना है। सुमन की गगरी। सुमन अब उठ। सुबह हुई, गगरी उठा, नदी पर जाकर पानी भर ला। दातुन कर, साबुन लगाकर मुख और हाथ साफ कर। धुला हुआ सलवार कुर्ता पहनकर बाजार जा। एक बुलबुल पेड़ पर आई, बुलबुल का मधुर गीत सुन। बुलबुल का मधुर गीत सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। तो बच्चों, ये थी छोटी ऊ की मात्रा की कविता, जिसमें सुमन, सुबह, साबुन, दातुन, मुख, धुला हुआ, बुलबुल, कुर्ता, मधुर, सुन, सुमन बहुत खुश हुई इत्यादि शब्दों में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मधुर तितली। गुलाब पर तितली आई। तितली इधर उधर फुदक रही थी। मधुर तितली की ओर लपका। तितली किधर गई? तितली गुलाब पर गई। मधुर फिर तितली की ओर लपका, पर तितली फिर उड़ गई। तितली उड़कर फूल पर चली गई। बच्चों, इस कविता में गुलाब, फुदक, मधुर इत्यादि शब्दों में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इन दोनों कविता के जरिए आपको पता चला कि छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि कैसी होती है व आप इनको किन किन शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। हमने पाठ में जो छोटी ऊ की मात्रा पढ़ी, अब हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो चलिए मेरे साथ दोहराइए। नकुल सुबह उठ, फुलवारी जाकर गुलाब ला, गुरुजी के चरण पकड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, जो कविता हमने ऊपर पाठ में पढ़ी, उसी कविता के जरिए हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। ख, सलवार कुर्ता पहनकर सुमन कहाँ गई? वेरी गुड, बाजार। नेक्स्ट इज मधुर, किसकी ओर लपका? वेरी गुड, तितली की ओर। मधुर तितली की ओर लपका। तितली उड़कर कहां पर चली गई? वेरी गुड, तितली उड़कर गुलाब पर चली गई। नेक्स्ट इज प्रश्न 3, रेखांकित अक्षरों के नीचे ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। आपको इनको ऊ की मात्रा लगाकर पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं ऊ की मात्रा लगाकर ये क्या शब्द बनेंगे। फर्स्ट इज वेरी गुड, गुलाब। नेक्स्ट क्या है बच्चों? वेरी गुड, कुटिया।
Third one is फुदक, that means उछल कूद करना. Next is मधुर, मतलब कि मीठा, स्वीट. चलिए आगे बढ़ते हैं. जरा सोचिए. क्रिटिकल थिंकिंग. प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए. तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनका आपको उनके नाम के साथ मिलान करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों, पहला चित्र किसका है? वेरी गुड, कछुए का. नेक्स्ट इज कुटिया. वेरी गुड. थर्ड वन इज धनुष. फोर्थ वन इज मुकुट, जो प्रिंसेस प्रिंस पहनते हैं. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. जरा दिमाग लगाइए. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. प्रश्न 5, चित्र देखकर वाक्यों को पूरा कीजिए. तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है व यहाँ पर लिखना है, जिससे हमारे वाक्य पूरे होंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला चित्र किसका है बच्चों? वेरी गुड, गुलाब का. गुलाब खिला. नेक्स्ट इज चुईया भागी. थर्ड वन इज बुलबुल गीत गा. नेक्स्ट इज कछुआ भागा. आपको पता है कछुए की चाल बहुत धीरे होती है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जरा रंग भरिए. आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी. प्रश्न 6, रेलगाड़ी के उन डिब्बों में रंग भरिए जिनके शब्दों में ऊ की मात्रा लगी हुई है. तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आपको बताना है कि छोटी ऊ की मात्रा किन शब्दों में लगी हुई है व उनमें अपने पसंदीदा रंग भरने हैं. तो चलिए मेरे साथ दोहराइए. बुलबुल, लाली, पाताल, चुनरी, तितली, लाली, चुटकुला. तो बच्चों, इनमें से बुलबुल, चुनरी और चुटकुला, इनमें छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है. तो अब आपको इस रेलगाड़ी के इन डब्बों में अपने पसंदीदा रंग भरने हैं, वो भी साफ सुथरे तरीके से. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.